Hello students, welcome to K classes. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Now the question is, let the opposite angular points of a square be 3, 4 and 1, -1. Find the coordinates of the remaining angular points. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये क्या गिवन है, हमें कोई भी स्क्वायर गिवन है, ठीक है, ये एक स्क्वायर गिवन है हमारे पास। तो इसके एंगुलर पॉइंट्स कौन से होते हैं? अपोजिट पॉइंट्स है ना, अपोजिट वर्टेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर पॉइंट्स। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि भाई अगर हमने ये ए एज्यूम कर लिया, ये बी एज्यूम किया, ये सी एंड ये डी, तो हमारे पास ए सी क्या होंगे? एंगुलर पॉइंट, और बी डी क्या होगा? एंगुलर पॉइंट्स। तो एक पेयर तो हमें गिवन है, दूसरा पेयर फाइंड आउट करना है। ओके, तो ए हमें गिवन है, तो ए क्या है गिवन? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमें? 1, -1। तो अभी हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बी के अगर मैं एज्यूम करूं, ये कैसे फाइंड आउट करने हैं? x, y। तो देखिए अभी यहाँ पे कि भाई जब हम b के कोऑर्डिनेट्स क्या बात कर रहे हैं? x, y, तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इस क्वेश्चन में। तो वहां पर x की और y की दो वैल्यूज आएंगी हमारी। तो उन पेयर्स को हम बात करें तो d ऑटोमेटिक हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम d को यहाँ पर एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो b को एज्यूम कर लिया, या तो फिर आप d को एज्यूम कर लो, b को एज्यूम मत करो, ठीक है ना। तो एक को ही एज्यूम करने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक। तो हमने कंसीडर किया है b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? x, y, ठीक है। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी कंडीशन क्या हो सकती है? एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि भाई ये क्या है? स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब भाई मुझे डी भी नहीं पता, तो हम सिर्फ फोकस यहां पर कर लेते हैं ए बी सी। तो ए बी सी में हमारे पास क्या है कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्यों हो गया भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि यहां पर हमें स्क्वायर गिवन है, और स्क्वायर में हमारे जो एडजेसेंट साइड्स क्या करती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक। एक तो काम ये हो गया। अब दूसरी ए सी हमारे पास क्या हो गया? अब यहाँ पे एक डायगोनल था, ठीक। तो अब ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी सी, ठीक। तो एक तो काम हमारा क्या हो गया कि भाई ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी सी। और दूसरा इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में ए सी ए बी बी सी तीन साइड्स हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं इसे कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है? साइड्स, ओके। तो ये साइड्स हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती है? इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला हमें पता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम अब सारी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो उससे हमारी एक हेल्प हो जाएगी। या तो आप डायरेक्ट लिख दो अंडर द रूट, बाद में स्क्वायरिंग कर देना, या फिर अभी कर देते हो तो भी सही है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये हमारे पास x2, तो क्या हो गया? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू। अब BC की बात करते हैं, BC की। तो अब इसमें भी क्या? रूट और स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 3, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस
6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2y। ओके, तो एक्स स्क्वेयर लेफ्ट में भी है, एक्स स्क्वेयर राइट में भी है, तो ये हट जाएगा हमारे पास। वाई स्क्वेयर लेफ्ट में भी है, वाई स्क्वेयर राइट में भी है, तो ये भी हट जाएगा। तो x की टर्म्स बचेंगी तो वो लेफ्ट में ले लेते हैं, y की टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को हम राइट में ले लेते हैं। तो अभी क्या आ गया, -6x माइनस 2x राइट में था तो लेफ्ट में आके प्लस 2x हो गया, इज इक्वल टू राइट में हमारे पास क्या रह गया, प्लस का 2y, 8y लेफ्ट में था माइनस का तो राइट में प्लस 8y हो गया हमारे पास। अब राइट में 1 प्लस 1 2 तो प्लस का 2, लेफ्ट में 9 प्लस 16 क्या होता है 25 तो माइनस का 25 हो गया। ठीक, तो अगर हम आगे बात करते हैं तो -4x इज इक्वल टू 10y माइनस 23। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, -4 से डिवाइड, -4 से डिवाइड, तो लेफ्ट में क्या आ गया x इज इक्वल टू राइट में क्या आ गया, माइनस से जब डिवाइड किया तो 23 यहाँ पे -10y और 4 से भी डिवाइड किया था तो डिवाइड बाय 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। ठीक, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। अब सेकंड जो इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे तब भी हम x y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो सेकंड में हमारे पास क्या था कि भाई एक ट्रायंगल लिया है हमने, कौन सा, ABC। ठीक, तो ABC जब ट्रायंगल लिया था तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो हम बात कर लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो B है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हम यहां बात करें तो AC क्या होता है, अंडर द रूट है ना, तो स्क्वायर था तो रूट तो हम हटा ही लेंगे। तो AC की बात करते हैं तो AC हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे A की वैल्यू 3,4, C की वैल्यू 1 माइनस 1। ठीक, तो अब AC तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की अब हम बात कर लेते हैं तो ये फिर से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस अब BC स्क्वायर की बात करते हैं तो BC स्क्वायर फिर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ओके, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ गया 29, राइट साइड में क्या आ गया 2x स्क्वायर, ओके, प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस 8x माइनस 8y प्लस 2 माइनस 6y, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27 प्लस का 27, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 27, 29 को लेके इधर आए तो माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें और 2 से डिवाइड कर दें या तो डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हमें पता है तो हम यह क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमें पता है तो ये वैल्यू पुट कर दी 23 माइनस 10y डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 23 माइनस 10y डिवाइड बाय 4 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 23 का स्क्वायर 529 माइनस माइनस प्लस 100y स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 460y डिवाइड बाय 16 प्लस y स्क्वायर माइनस का 23 माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 529 प्लस 100y स्क्वायर माइनस 460y प्लस 16y स्क्वायर माइनस 23 इंटू 16 368 प्लस 160y माइनस 48y माइनस 16 इज इक्वल टू, टोटल डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 16, राइट साइड में 0 से तो 0 आ गया हमारे पास, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट 100 प्लस 16 116y स्क्वायर माइनस 348y प्लस 529 माइनस 368 161 माइनस 16 प्लस का 145 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कॉमन क्या आएगा 29, तो 29 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड 29 से डिवाइड कर दिया, तो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास। ठीक, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से निकालेंगे माइनस b क्या है माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 12 का 144 माइनस 4 इंटू a 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 2a 8 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाय 8। अगर हम आगे बात करें तो y के दो फैक्टर बन गए 12 प्लस 8 डिवाइड बाय, y की दो वैल्यू हो गई हमारे पास क्या 12 प्लस 8 डिवाइड बाय 8 एंड 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 8 और ये आ गया 4 डिवाइड बाय 8, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू 5/2 और कोमा 1/2। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी x इज इक्वल टू 23 माइनस 10y डिवाइड बाय 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 23 माइनस 10y डिवाइड बाय 4। तो अब हमें y की दो वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी यहाँ पे, तो x भी दो वैल्यू देगा। पुट y इज इक्वल टू 5/2, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 23 माइनस 10 25 डिवाइड बाय 4। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2। तो एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पुट y इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 18/4, x इज इक्वल टू 9/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2। अब हमें बात करनी है कोऑर्डिनेट्स की। तो जब कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास x, y,
तो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, x, y। तो अब हमें यही पेयर बनाना है कि x की वैल्यू इतनी, y की किस पर आई है, 5/2 पे, तो एक पेयर ये बन जाएगा। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू क्या थी, x, y इज इक्वल टू, तो x हमारा क्या है, -1/2 कब आया, जब y की वैल्यू 5/2 थी। तो एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है हमारे पास, x की वैल्यू 9/2 कब आई थी, y की वैल्यू 1/2। ठीक, तो यही दोनों अगर मैं इसको b मानता हूं तो ये ऑटोमेटिकली d हो जाएगा, अगर ये d इसको b मानता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगुलर वर्टेक्स -1/2, 5/2 एंड 9/2, 1/2। For personal online math classes, you can contact us on our WhatsApp number 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.